हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें जैसे सपोज आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ लाइट आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। आपके सन का कलर सनसेट और सनराइज के टाइम पे कैसे कलर का होता है? रेड। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आपका डिस्पर्सन, आपका रेनबो, ये सभी फिनोमिना है किस पे बेस्ड है? आपके लाइट पे। अगर लाइट नहीं होता तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते क्या? नहीं। आपका ह्यूमन आई भी किससे वर्क करता है? लाइट पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बेसिक से समझेंगे हम इसे बहुत डिटेल में, सो दैट आपके जो भी इसके न्यूमेरिकल है आपके मिरर फार्मूला के या लेंस फार्मूला के, वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, साथ साथ आप नोट बनाते जाइए इसके। तो चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं लाइट को। लाइट एक्चुअली होता क्या है? क्या क्या चीज जानते हैं हम लाइट के बारे में? गोविंद, क्या क्या चीज जानते हैं लाइट के बारे में? लाइट इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम बल्ब जलाते हैं, उससे हमको लाइट मिलती है। ठीक है, तो लाइट के हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस है। लाइट के हमारे पास क्या है? डिफरेंट सोर्सेस है। कुछ हमारे पास नेचुरल सोर्सेस है और कुछ क्या है हमारे पास? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल सोर्स क्या है हमारे पास? आर्टिफिशियल सोर्स हमारे पास बल्ब है। ठीक है, एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ, नियॉन बल्ब, लैंप, सब इसके अंदर आ गए। नेचुरल सोर्स हमारे पास है सन। सबसे बड़ा सोर्स क्या है हमारे पास? सन। साथ में कुछ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी, ऐसे प्लैनेट या ऐसे सैटेलाइट जो खुद अपनी लाइट इमिट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। लाइक आपके स्टार्स। स्टार्स खुद अपनी एनर्जी इमिट करते हैं। मून, इसके पास भी खुद अपनी एनर्जी है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। पर जो सन है, पूरे यूनिवर्स में मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है हमें? सन। सभी प्लैनेट को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, लिविंग क्रिएचर को मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में यूज होता है, चैप्टर नंबर 14 अवर इन्वायरमेंट। तो सन क्या है हमारा? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए, लाइट को समझने के लिए दो वर्ड होते हैं लाइट को। लाइट सबसे पहले ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जिगजैग नहीं मूव करता। कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। क्या लाइट की स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं? हाँ, हमने पढ़ा है ना, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकेंड। तो लाइट इज मेजरेबल। लाइट की स्पीड क्या है? लाइट स्पीड इज मेजरेबल। मेजरेबल मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम किससे? सी। जिसको डिनोट किससे करते हैं? सी। सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो क्या होगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट हमारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और लाइट क्या है? स्पीड कैसी है? मेजर कर सकते हैं। फिर अब दो वर्ड जो हैं, जो सबसे ज़्यादा बुक में आते हैं और बच्चे लोग इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको होती है। एक होता है रे ऑफ लाइट। ये वर्ड कंफ्यूज करता है बच्चों को, वर्सेस बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट वर्सेस बीम ऑफ लाइट। क्या आपको पता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब होता है, अगर मैं सिंगल लाइन रे की बात करूं, सिंगल लाइट की, किसकी बात करूं? सिंगल लाइट। सिंगल लाइट की बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। अकेली सिंगल एक लाइन की बात करूं तो क्या करूंगा? रे ऑफ लाइट। अगर मैं बंच ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं, बंच मतलब क्या होता है? बहुत सारी लाइट एक साथ, बहुत सारी गुच्छे में। बंच ऑफ लाइट और क्लस्टर ऑफ लाइट, बंच ऑफ लाइट और क्लस्टर ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं?
बीम ऑफ लाइट। अगर सिंगल लाइट निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइट। नहीं, सिंगल लाइट और रे ऑफ लाइट, और अगर बहुत सारी ग्रुप में निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो सन से जो एनर्जी निकलती है वो कैसे निकलती है? बहुत सारी बीम ऑफ लाइट। पर हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं? सिंगल लाइट को लेते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। मतलब रे डायग्राम बोलते हैं ना हम। तो क्यों? क्योंकि इसमें लाइट कैसी है? सिंगल है। ठीक है, ये समझ के रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत धीरे धीरे समझेंगे हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हुए, क्योंकि फिजिक्स जो है वो बायो और केमिस्ट्री दोनों में सबसे ईजी है फिजिक्स, क्योंकि इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इसके हर एक फिनोमेना को हम देख सकते हैं। अगर मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो हम इंटरनल ऑर्गन्स को हम देख नहीं सकते, तो हमें इमेजिन करना पड़ता है। केमिकल में भी रिएक्शन जब हो रही है तो हम इमेजिन करते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है, पर हमें पता नहीं। पर फिजिक्स में क्या होता है? हर एक फिनोमेना हम अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। अगर मैं लाइट की बात करूंगा, सिंगल लाइट, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लेजर लाइट। लेजर लाइट में कैसी लाइट निकलती है? सिंगल एक लाइट निकलती है। बंच ऑफ लाइट में क्या होगा? जो ट्यूबलाइट है इसमें कैसी निकलती है? बहुत सारी लाइट निकलती है। वो क्या हो गया आपका? टॉर्च में कैसी निकलती है? बहुत सारी लाइट। तो क्या हो गया आपका? बीम ऑफ लाइट। तो अपन बोलते हैं ना टॉर्च की बीम कैसी है। ठीक है, अब हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, सपोज कोई आपका एक सरफेस है, कोई भी एक क्या है आपका? सरफेस है। सरफेस आपका स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। सरफेस कैसा हो सकता है आपका? स्मूथ सरफेस, मतलब मैं बात कर रहा हूं आपकी किसकी? ग्लास की। और सरफेस कैसा हो सकता है आपका? रफ। रफ मतलब स्टोन जैसा। ठीक है, मेटल के ऑब्जेक्ट। तो जब एक लाइट इस पे पड़ रही है, जो लाइट कोई भी सरफेस पे पड़ रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी लाइट आपकी इस पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट बैक होके उसी मीडियम में जा रही है। आपका मीडियम देखो चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सेम मीडियम में लाइट क्या हो रही है आपकी? रिफ्लेक्ट होके जा रही है। यहाँ पे मीडियम कौन सा है आपका? सपोज ये कोई मेटल है आपका, ये मेटल का सरफेस है, और ये कौन सा सरफेस है आपका? एयर। तो जब भी लाइट आपकी एयर पे से लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है? एयर में वापस जा रही है, मतलब मीडियम आपका सेम है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? अगर लाइट यहाँ से बेंड होके अंदर चली जाती है तो मीडियम चेंज हो जाता, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसेस बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब लाइट का बाउंसिंग बैक होना, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये लाइट जो आ रही है वो कहां से आ रही होगी? हमारे सन से। कहां से आ रही होगी? सन से। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसे समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड के लिए लॉज आते हैं। इसकी डेफिनेशंस आपको रखना है, 2 लॉज है टोटल मिला के। ठीक है, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। सपोज आपके पास ये मिरर है, ठीक है, आपके पास क्या है? मिरर है। मिरर के पीछे वाला सरफेस कैसा है आपका? पीछे का सरफेस आपका पॉलिश टाइप का है। ये है आपका शाइनी सरफेस। ये वाला कौन सा सरफेस है आपका? पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस का मतलब होता है पीछे से पेंट किया गया है, तभी अपने को इमेज कहाँ दिखेगी? सामने। अगर दोनों तरफ से क्लीन है आपका मिरर तो उसको बोलते हैं ग्लास। उसको क्या बोलते हैं? ग्लास। मिरर क्या होता है? जिसमें एक सरफेस क्या होता है आपका? पॉलिश्ड। और ये वाला सरफेस कैसा होगा आपका? सामने वाला ये है आपका शाइनिंग सरफेस। क्या है? शाइनिंग सरफेस। इसको शाइनिंग कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिल्वर कोटिंग।
किसकी कोटिंग करते हैं? सिल्वर की कोटिंग। अब यहाँ से हमारे ये सन है हमारा, यहाँ से लाइट आ रही है और ये लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है। लाइट क्या हो रही है हमारी? इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे। वेरी गुड। इसको हमने क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे। और यहाँ से फिर क्या होगा? हमारी लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक। तो इसको हमने क्या नाम दिया? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जनरेट होता है आपका, वो है नॉर्मल का। ठीक है, अब समझना है नॉर्मल होता क्या है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का एंगल क्या बनाता है? 90 डिग्री। वेरी गुड। अब देखो नॉर्मल हमने लिया क्यों है? नॉर्मल हमने इसलिए लिया है सो दैट हम कैलकुलेशन को इजी कर लें। किसको इजी करें? कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने क्या किया? एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कर किया नॉर्मल का। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ जो है आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका पहला लॉ है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie on the same plane। all lie on the same plane। सेम प्लेन का मतलब देखो क्या होता है। ये आपका मिरर है, मिरर के सामने जितना भी सरफेस है, ये कौन सा आपका? प्लेन नंबर 1। मिरर के पीछे जो एरिया है वो कौन सा आपका? प्लेन नंबर 2। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है आपका? प्लेन 1। प्लेन 1। तो क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। तीनों की तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस के सामने है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, तीनों अपने सामने आ गए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों क्या होगा? सामने। अब देखिए, अब हमें दो एंगल पढ़ना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहां ध्यान से, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिनोट करते हैं एंगल आई से। किससे डिनोट करते हैं? एंगल आई से। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी डेफिनेशन होगी तो क्या होगी? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। वेरी गुड। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। वैसे ही सेम रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। इसको हमने डिनोट किया किससे? एंगल आई। ये क्या हो गया हमारा? एंगल आर। तो एंगल आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो क्या है आपका? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है आपका थीटा, हमने क्या लिखा है मैथमेटिकली? थीटा। तो दूसरा लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इस कंडीशन में सपोज मैंने बोला इंसिडेंट एंगल है आपका 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा आपका? 30 डिग्री। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सभी मिरर के लिए वैलिड है। मिरर आपका कैसा भी हो, मिरर आपका कैसा भी हो, पॉलिश्ड हो, नॉन पॉलिश्ड हो, लेंस हो, ये लॉ आपके वैलिड होंगे सभी जगह। ठीक है, ये दोनों लॉ आपके एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और बाकी बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया करो, फिर उसके बाद नोट डाउन करा करो। मैं थोड़ा समय दूंगा आपको, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया करो, है ना। अब हम पढ़ते हैं मिरर्स के बारे में।
मिरर मतलब क्या होता है? कांच। मिरर मतलब क्या होता है? कांच। ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है आपका प्लेन मिरर, एक क्या होता है आपका? प्लेन मिरर। एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर, एक क्या होता है आपका? स्फेरिकल मिरर। देखो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में डिफरेंस क्या है? प्लेन मिरर का मतलब होता है सिंपल प्लेन है जिसमें कोई भी कर्व सरफेस नहीं है, सिंपल है, फ्लैट। कैसा है आपका? फ्लैट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कैसी है? फ्लैट। नो कर्व सरफेस, नो कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब होता है कहीं से भी उठा नहीं है ना ही दबा हुआ नहीं है, कहीं से भी उठा नहीं है ना ही दबा हुआ नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का एग्जांपल हम बोलते हैं शेविंग मिरर। शेविंग मिरर देखा है आपने घर का? या ड्रेसिंग मिरर देखा है? ड्रेसिंग टेबल वाला, मम्मी लोग जिस पे खड़े होकर सजना संवरती है, वही वाला मिरर। तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो भी इमेज आप इसके सामने रखते हो, सपोज आप इसके सामने खड़े हो गए आयना करने के लिए, सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो गए और अपना फेस देख रहे हो, जैसा फेस है आपका वैसे दिखता है, ना कहीं छोटा ना बड़ा। तो जैसा इमेज है आपका, सॉरी जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे क्या मिलता है? इमेज। तो ऑब्जेक्ट इज सेम एज इमेज, सॉरी इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट मैंने रखा सेम वैसे ही क्या दिखेगा मुझको? इमेज। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी एक सब्सटेंस, सपोज ये सब्सटेंस रखा हुआ है आपका और आप मिरर के सामने रख रहे हो, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज कहाँ दिखेगी आपको? मिरर में। वो क्या होगी? आपकी इमेज। ठीक है। अब है स्फेरिकल मिरर, अब है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है, सपोज ये आपका कोई मिरर है, ये आपका क्या है? कोई मिरर है। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? सर्कल में। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, कोई भी एक पार्ट, जरूरी नहीं बीचों बीच से कट कर रहा हूं, कोई भी एक पार्ट मैंने इसका कट कर दिया, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? मैथ में सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो कोई भी मैंने एक सेक्टर इसका कट कर लिया तो क्या होगा? इसमें कर्व सरफेस होगा, एक तो उठा हुआ या दबा हुआ। तो स्फेरिकल मिरर आपके टू टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? टू। एक होता है आपका कॉन्केव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इधर कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। ये जो मिरर है आपका, सपोज इस टाइप का मिरर है, तो इसमें भी दो चीजें हैं। ये पीछे वाला सरफेस इसको क्या बोलते हैं? पॉलिश सरफेस। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिश सरफेस। मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है आपके? ये अंदर में। और ये वाला जो सरफेस होता है ये होता है आपका शाइनिंग सरफेस। कैसा सरफेस? शाइनिंग सरफेस, जहाँ पे आपकी लाइट पड़ती है। ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है आपका? इसको क्या बोलते हैं? इसका जो बल्जिंग है, बल्जिंग मतलब होता है ये गहरापन। कहाँ पर है बल्जिंग? कैसी है? इनसाइड। कैसी है? अंदर के तरफ है। ठीक है। अब देखो जब भी सपोज यहाँ पे कोई लाइट पड़ेगी, कोई लाइट पड़ेगी इस पे ऐसी, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? इसी डायरेक्शन में आएगी। मतलब लाइट क्या होगा? जो उसका बल्जिंग इनसाइड वाला पार्ट है, इसी पार्ट में क्या आएगी? अपनी लाइट आपकी वापस आएगी और लाइट कन्वर्ज हो रही है कोई पॉइंट में। इसलिए कॉन्केव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? सपोज ये उसका अपोजिट, उसका क्या? अपोजिट। इसमें क्या हो रहा है? आपकी लाइट यहां से आ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह जा रही है। ये लाइट आ रही है और कहां जा रही है? वापस इस डायरेक्शन में। ये वाला सरफेस कैसा है इसका? शाइनिंग सरफेस है। ये वाला सरफेस कैसा है इसका? शाइनिंग सरफेस। और ये वाला पोर्शन कैसा है आपका? ये पॉलिश्ड है। तो जब भी डायग्राम ऐसे डेड डैश फॉर्म से दिखाया तो इसका मतलब क्या होता है आपका? पॉलिश्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो लाइट कैसी हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जा रही है। कन्वर्ज हो रही है क्या? नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? और डाइवर्जिंग मिरर। और क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और इसका डायग्राम। इसके बाद मैं बताऊंगा इसके यूजेस। पेपर में क्या आता है? इनके यूजेस भी आते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद देखो इसको और अच्छे से समझने का तरीका देखो। अगर सपोज मैंने स्पून ले लिया, चम्मच देखा आपने खाने का? ये है चम्मच आपका खाने का। ठीक है। अगर ये अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाले पार्ट को कहते हैं कॉन्केव। अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कॉन्केव। बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। इसको एक और तरीके से याद करते हैं। कॉन्केव वर्ड को ध्यान से देखो। कॉन्केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। केव का मतलब क्या होता है? गुफा।
केव का मतलब होता है गुफा। तो देखो गुफा जैसा अंदर है गहरा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉनकेव। और ये क्या है आपका उसका अपोजिट। तो भूलोगे नहीं, कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है गुफा, गुफा मतलब अंदर की तरफ गहरा। ठीक है, नोट डाउन करो इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन वाले बैच आप साथ साथ लिखते जाइए जब मैं आपको टाइम देता हूँ। और ये लेक्चर जल्दी अपलोड हो जाएगा मेरा, तो आप भी साथ साथ वीडियो में नोट्स बनाते रहना और वीडियो को पॉज करके नोट्स उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली जब भी आप वीडियो देखोगे तो पेन पेंसिल नोट कॉपी आपके साथ रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे आपकी टर्मिनोलॉजीज। रब करूं मैं। हेडिंग डालना सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ मिरर, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ मिरर। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है आपका पोल। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या है आपका पोल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। ठीक है, पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या टर्मिनोलॉजी आपका पोल। देखिए दो मिरर पढ़े हमने, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो ये है हमारा कॉनकेव। ठीक है, बीच से मैंने एक लाइन कर दिया। ये है आपका कौन सा सरफेस, शाइनी सरफेस। ये वाला सरफेस कौन सा है आपका, ये वाला कैसा है आपका शाइनी सरफेस है, शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस का जो बीच का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, पोल। शाइनी सरफेस के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल क्या है आपका, इट इज द सेंटर पार्ट, इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, कोई भी मिरर है उसके बीच के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है, दूसरा आता है आपका अपर्चर। दूसरा क्या आता है, अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है इस मिरर का जितना भी शाइनी सरफेस है, इस मिरर का जितना भी शाइनी सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। मतलब शाइनी सरफेस ऑफ द मिरर, शाइनिंग सरफेस ऑफ द मिरर, शाइनिंग सरफेस ऑफ द मिरर। अब इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी से, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। देखिए इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से टर्मिनोलॉजी थोड़ी इंपॉर्टेंट आने लगी है। सपोज ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर, कौन सा मिरर बनाया हमने, कॉनकेव। यहाँ पर आता था, ये है बीच वाले पॉइंट को हमने क्या बोला, पोल। बीच वाले पॉइंट को क्या बोला हमने, पोल। ये जो आपका कॉनकेव मिरर है ये एक्चुअली आया कहाँ से है, आपका कॉनकेव मिरर जो है ये आया है आपके सर्कल स्फेरिकल मिरर से। कहाँ से आया, स्फेरिकल मिरर से। सपोज मैंने इसको पूरा कंसीडर कर लिया स्फेरिकल, ये ऐसा रहा होगा, इनिशियली कैसा रहा होगा, तो मैंने इसका क्या किया, एक कट पार्ट निकाल लिया। इसका क्या किया मैंने, कट पार्ट निकाल लिया। तो जो आपका कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर, इसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, उस मिरर का क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, सेंटर। उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो मिरर का आपका स्फेरिकल मिरर का सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो आपके सेंटर ऑफ पोल को कनेक्ट करती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करती है, इसको क्या बोलते हैं,
प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर फिफ्थ आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, किससे? कैपिटल आर। कैपिटल आर का देखो इसको क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट है आपका फोकस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? फोकस। सपोज इस ऑब्जेक्ट में आपकी कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होगी ऐसी पैरेलल, और ये यहां से क्या हो रही होगी? रिफ्लेक्ट हो रही होगी। फिर कोई लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी, पास होके जा रही होगी, तो ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं आपकी क्या कर रही है? पॉइंट एक कनेक्ट कर रही होगी। सपोज मैंने बोला एको लाइन ऐसी आ रही है और क्या कर रही है? ऐसे पास हो रही है। तो जहां से आपकी पूरी लाइट पास होती है, जहां से आपकी क्या होती है? पूरी लाइट पास होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस क्या है? फोकस इज अ पॉइंट वेयर लाइट merges or tends to merge after reflection, after reflection। मतलब ऐसी जगह, ऐसी लाइट, ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद आपकी लाइट क्या होगी? लगेगा कि मर्ज हो रही है। या अगर ये कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी तो लाइट कैसी होगी? सपोज ऐसी जा रही है आपकी, पर ये अगर हमारा पोल है तो सपोज ऐसा जाके कहीं ना कहीं क्या होगी? ऐसा लगेगा कि यहाँ जाके क्या हो रही है? मीट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, मीट हो रही है। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फोकस। फिर आता है आपका 7 पॉइंट फोकल लेंथ। 7 पॉइंट क्या आता है आपका? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है, सपोज ये आपका फोकस है, ये क्या है आपका? फोकस है। तो फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल एफ। तो क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द distance, it is the distance between focus and pole, it is the distance between focus and pole, ठीक है। इतना नोट करिए। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आपका फोकल लेंथ। एक बार नहीं इंटरेस्टिंग है बहुत। रे डायग्राम बहुत इजी है, बस ये टर्मिनोलॉजीज थी जो हमको इंट्रोड्यूस करना था, इसके बाद इजी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मिटा दूं मैं? डायग्राम बचा है बताना, ठीक है। तो एक बार और समराइज करते हैं हम। सपोज ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये क्या है आपका? कॉन्केव मिरर। बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? बीच जहां पे पॉइंट जाके गया है इसको क्या बोलेंगे आप? पी। जितना भी साइनी सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। बीच में कोई एक सेंटर पॉइंट है जिसको हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहां से पूरी लाइट पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम? फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। ये पूरी टर्मिनोलॉजी हमारी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है रूल्स, और फिर हम आएंगे आपके रे डायग्राम में। फिर क्या आएंगे हम? रे डायग्राम में, ठीक है। ये ऊपर वाला डायग्राम मिटा दो। हेडिंग डालना
relationship between radius of curvature and focal length, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, मतलब r और f के बीच का रिलेशन हमको पता करना है। तो r और f के बीच का रिलेशन क्या है? r इज इक्वल टू होता है 2f। r इज इक्वल टू क्या होता है? 2f। ठीक है। और अगर वेयर r क्या है आपका? r है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। r क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। f क्या है आपका? फोकल लेंथ। f क्या है आपका? फोकल लेंथ। यहां से मुझे अगर f की वैल्यू निकालना है तो f इज इक्वल टू क्या होगा? r अपॉन 2। ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे जो 1 मार्क का न्यूमेरिकल है, आपके एमपी बोर्ड में आया है, एमपी बोर्ड 2022 के पेपर में। ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन लिखते हैं। अ स्फेरिकल मिरर हैज, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, सॉरी 2 मार्क लिया था, 2 मार्क लिया था। अ स्फेरिकल मिरर हैज रेडियस ऑफ curvature 32 centimeter, find its focal length। ट्राई करो इस न्यूमेरिकल को छोटा सा। A spherical mirror has radius of curvature 32 centimeter, find its focal length। यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, r is equal to 2f। 16 सेंटीमीटर। वेरी गुड। r is equal to क्या? 16 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम? स्पेरिकल मिरर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, r की वैल्यू क्या दी है उसने? 32 सेंटीमीटर। फिर हमको पता है वी नो डेट r इज इक्वल टू क्या होता है? 2f। तो r की वैल्यू पुट कर दिए, 32 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2f। 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? f। तो f की वैल्यू क्या होगी आपकी? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है और ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल आपके एमपी बोर्ड में आया है पिछले साल, लास्ट ईयर। सेम वैल्यू भी चेंज नहीं, यही वैल्यू है। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। 4 रूल है इसमें, हमको चारों रूल पढ़ना है। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसी रूल्स से हमें पूरा रे डायग्राम बनाना है और आई प्रॉमिस इससे इजी फिजिक्स में कुछ होगा नहीं। अगर ये रूल आपको पता है तो रे डायग्राम मतलब चुटकी का खेल है। देखिए हेडिंग डालना, इमेज फॉर रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू स्फेरिकल मिरर, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो रूल नंबर 1, इसको ध्यान से समझना, लिखना नहीं, अभी ध्यान से समझना, बाद में डायग्राम भी बनाना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ठीक है। इफ अ रे ऑफ लाइट passes parallel to principal axis, if a ray of light passes parallel to principal axis, then it reflected ray passes from focus। ठीक है। क्या कह रहा है? इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट्स रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम द फोकस। ठीक है। देखते हैं यहां पर, सपोज ये आपका मिरर है, कौन सा? कॉनकेव मिरर है। इसको क्या बोला अपन ने? F। और ये सरफेस क्या है आपका? पॉलिश्ड। बीच में क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब देखना, मैं कलर का पेन यूज कर रहा हूं, इसमें समझना है। ये है हमारा इंसिडेंट रे। क्या है हमारी? इंसिडेंट रे। ठीक है। तो क्या कह रहा है? इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारी? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इससे पैरेलल पास हो रही है, तो क्या बोल रहा है? इट पासेस थ्रू फोकस। ये क्या है हमारा? फोकस। तो जब लाइट आपकी इंसिडेंट रे
पैरेलल जा रही है तो हमारी लाइट कहाँ से पास करेगी? फोकस से। वेरी गुड। कहाँ से पास करेगी? फोकस से। सपोज लाइट हमारी इंसिडेंट फिर यहाँ नीचे से पैरेलल जा रही है, ये हमारी इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये है हमारा पहला रूल। ठीक है। सेम ऐसे ही डायग्राम किसके साथ होगा आपका? कॉन्वेक्स। ये है आपका P, ठीक है। ये क्या है उसका? C कहाँ पर होगा? यहाँ पर। फोकस क्या होगा? यहाँ पर। लाइट आ रही है आपकी कहाँ से? ये आ रही है पैरेलल, और ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये आ रही है लाइट आपकी और रिफ्लेक्ट बैक कहाँ हो रही है? इसी डायरेक्शन में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। अब देखो यहाँ से ये लाइट सपोज टू मीट करेगी कहाँ पे? आपके फोकस पे। कहाँ पे? आपके फोकस पे। लाइट कहाँ पे जाएगी? आपके फोकस पे। ठीक है। ये है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इसी का अपोजिट वाइस वर्सा। जैसे अपन मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कोई थ्योरम पढ़ते हैं, फिर अपन उसका पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। जैसे थेल्स थ्योरम पढ़ा अपन ने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा, बीपीटी, उसी का कन्वर्स क्या पढ़ते हैं अपन? ठीक है। तो सेम कन्वर्स। इफ लाइट passes from focus, if light, कौन सी लाइट आपकी? इंसिडेंट लाइट। इफ इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट रे passes from focus, then after reflection it moves पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी का अपोजिट है। देखिए, यह है आपका पोल, यह है आपका फोकस, और यह है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कह रहा है? इफ इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम फोकस, कोई भी इंसिडेंट रे आपकी कहां से निकल रही है? फोकस से। सपोज इस एंगल पे लाइट आ रही है और लाइट आपकी कहां से निकल रही है? फोकस से। कौन सी लाइट है आपकी? इंसिडेंट है। तो ऐसा एरो दिखता है, इसका मतलब क्या होता है? इंसिडेंट। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाएगी आपकी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल हो गई। तो फोकस से जब लाइट आएगी तो कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। एक और लाइट हम यहाँ से पास करते हैं। सपोज ये लाइट आपकी पास करी हमने, तो ट्रेवल बैक करके कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये है सेकंड रूल। इसको नोट डाउन करिए। फिर रूल नंबर 3 और 4 पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम इमेज बनाएंगे पूरी। दिल ये बेकरार क्यों है, उस पे धुन सवार क्यों है ये? तू बता, तेरा इंतजार क्यों है? रूल नंबर 3 और 4 बचा है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ इंसिडेंट रे passes from center of curvature, if incident ray passes from center of curvature, it after reflection it retraces back to the same path। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास हो रही है तो लाइट क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट से क्या हो जाएगी? वापस। ठीक है। देखो सपोज ये आपका मिरर है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और ये क्या है? आपका पॉलिश्ड सरफेस। तो थर्ड नंबर का रूल क्या कहता है? इफ लाइट आपकी कहाँ से ट्रेवल कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये है आपकी लाइट कौन सी? सेंटर ऑफ
कर्वेचर की, इंसिडेंट रे। तो क्या कहता है, आफ्टर इंसिडेंट अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये किसी पॉइंट से जाएंगी, उसी पॉइंट से क्या करेगी, वापस उसी पॉइंट से क्या हो जाएगी, वापस बैक। इसको बोलते हैं बाउंसेस बैक या रिट्रेसेस। रिट्रेस का मतलब होता है वापस उसी पॉइंट पे क्या करना, ट्रेस करना। अब इसी में समझ लो रूल नंबर 4 लास्ट, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ इंसिडेंट रे strikes at an oblique angle, if incident ray strikes at an oblique angle, it reflected back with the same oblique angle। देखो इसका मतलब क्या होता है, मतलब वही है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल नंबर 2। तो वो क्या कह रहा है, अगर ये आपका मिरर है P, F और C, वो कह रहा है अगर आपका इंसिडेंट रे कोई एंगल पे आ रहा है, इंसिडेंट रे किस पे आ रहा है, आपका एंगल पे, तो वो भी क्या होगा, बाउंसेस बैक होके कौन से एंगल पे जाएगा, सेम उसी एंगल पे। मतलब वही तो हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 4 रूल अपने दिमाग में रखना, ये 4 रूल अपने क्या करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। अब आते हैं, इसके बाद पढ़ना है हमको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और फिर आएगा आपका मिरर फॉर्मूला, देन न्यूमेरिकल्स, फिर कॉन्वेक्स मैग्निफिकेशन का पावर, आपका प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है, प्रिज्म के बाद आपका डिस्पर्सन है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, टिंडल इफेक्ट, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपका सन का कलर रेड क्यों होता है, और स्काई का कलर ब्लू क्यों है, वाटर का कलर, ओशन का कलर ब्लू क्यों है, और आपका चैप्टर कंप्लीट। न्यूमेरिकल आप पे आएंगे मिरर फॉर्मूले से, उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन भी पढ़ना है, ठीक है। इसका नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों, ठीक है। बिल्कुल, अगर कोई भी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर से बार बार पूछिए, इंटरेक्शन करिए। अगर आप पूछोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। फिजिक्स बहुत इजी है, सब लोग इसको हवा बना के रखते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है फिजिक्स पढ़ना है। कोई भी, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो आपका बाइबल है आपकी एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी पढ़े आपसे केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं होंगे, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बुक है जिससे पेपर निकल के आने वाला है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको समझना जरूरी है। तो जितने भी मार्केट में एस्टन 2 सवाल ऑल इन वन आ रही है, पेपर इससे नहीं आने वाला, पेपर आएगा किससे, आपका एनसीईआरटी से। तो जो भी बच्चे आप समझ रहे हैं कि एस्टन पढ़ के हम पास हो जाओगे, अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, केस स्टडी में अटक जाओगे, केस स्टडी बनेगा नहीं। केस स्टडी के लिए आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझना जरूरी है। हेडिंग डालना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे हमको 6 कंडीशंस बनाना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए अब ये डायग्राम मैं आप बच्चों लोग से आपसे ही बनाऊंगा। सभी टीचर्स इस डायग्राम को बताते नहीं है, बोलते हैं ये डायग्राम का टेबल आई थिंक आपके पेज नंबर 164, एनसीईआरटी के पेज नंबर किस में है, 164 में है। सभी टीचर्स बोलते हैं टेबल को रट लो, टेबल देख लो, पर नहीं। अगर आपको ये चारों रूल्स पता है तो आप खुद डायग्राम बना सकते हैं। अभी हम चारों डायग्राम खुद ही बनेंगे। देखिए इधर, अब समझना है, लिखना कम है। तो हमको पता है कि सन क्या है, हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो भी लाइट हमारी सनलाइट की आ रही है स्ट्रेट लाइन में, किससे आ रही है, सन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट जो है इसको हमको प्लेसेस में रखना अलग अलग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, इन्फिनिटी, सन, क्योंकि बहुत दूर है हमसे। तो पहला कंडीशन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। फिर हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आएंगे, फिर बिहाइंड सी, फिर सी पे आएंगे, फिर दोनों के बीच में आएंगे, फिर एफ के
इसके बीच में। तो हर एक कंडीशन का हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। जब भी लाइट आपकी इन्फिनिटी से आ रही है तो हम मान के चलते हैं कि रे हमारी कैसी आ रही है, पैरेलल। कैसी आ रही है, पैरेलल। वेरी गुड। तो ये हमारी लाइन आ रही है पैरेलल। इन्फिनिटी से लाइट कैसी आती है हमारी, पैरेलल। कहाँ से आ रही है हमारी लाइट, इन्फिनिटी से। ये कौन सी लाइन है हमारी, इंसिडेंट रे। बार बार नहीं लिखना हमको, इंसिडेंट रे इस एंगल समझ में आता है। अगर एरो आपका इस जो डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या है आपका, इंसिडेंट रे। तो ये है हमारा पहला रूल। अब बताओ पहला रूल क्या है हमारा, पहला रूल कहता है कि अगर लाइट आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास होती है, फोकस से। वेरी गुड। तो ये लाइन है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास कहां से होगी हमारी, फोकस से आएगी हमारी लाइन। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम मेरा ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा, फ्री हैंड डायग्राम है। ठीक है, तो लाइन हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पास कहां से हो रही है, फोकस से। सेम ऐसे ही लाइन हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पास कहां से होगी, फोकस पे। तो जहां पे दोनों पॉइंट मिल गए वो क्या हो गया हमारा, इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने और नहीं बताई यहाँ पे, एक चीज और हमको समझना है। इधर देखिए, जो आपकी इमेज है ये दो टाइप की होती है। इमेज कितने टाइप की होती है आपकी, एक होती है रियल इमेज, एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। पहले समझते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, फिर मैं आपको समझाता हूँ टेक्निकल लैंग्वेज में। अगर आप बच्चे लोग, आपके सामने मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी इमेज कैसी है, रियल है। मेरी इमेज कैसी है, रियल है। और जो मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है वो मुझको घर पे बैठ के, कोई भोपाल में बैठा होगा, कोई पांडुना में बैठा है, कोई नागपुर में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, तो वो मेरे को मोबाइल के थ्रू देख रहा है। तो वो कैसे देख रहा है मेरे को, वर्चुअल फॉर्म में। ठीक है, तो रियल मतलब रियल, वर्चुअल मतलब होता है आभासी। ठीक है, अपैरेंट। तो रियल इमेज कब बनती है, रियल इमेज आपकी फॉर्म होती है व्हेन लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होने के बाद वो आपस में मिल रहे हैं तो कैसी इमेज बनेगी आपकी, रियल। और इसमें क्या होगा, इसमें आपकी लाइट अपीयर टू मीट होगी, मिल नहीं रहा है, क्या होंगे इसमें लाइट, क्या होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट, मतलब मीट नहीं कर रही है, हाइपोथेटिकली आपकी क्या करेंगे अपन, मीट। तो देखा अपन ने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो लाइट का इमेज कहां बनी आपकी, फोकस में। तो इसमें इमेज कहां बनी आपकी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। कहां पे बनी इमेज आपकी, फोकस में। और कैसी इमेज बनी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट कहां था आपका, इन्फिनिटी में। दूसरा, अब आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी से मूव करके आगे आएंगे बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, बियॉन्ड सी में। बना के देखो बच्चों लोग, आप कैसा डायग्राम बनेगा इसका, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहले क्या होगा आपका, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बाउंसर बैक कहां से होगी आपके, फोकस से। ठीक है, कहां पे होगे, फोकस से बैक। और दूसरा लॉ क्या पड़ा है, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस। दूसरा लॉ क्या आपका, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस, तो ये कहां से पास होगी आपके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और दोनों ने आपस में मिला कहां पे, एक पॉइंट पे मिले। और ये क्या है आपका, इमेज फॉर्म। कहां पर हो गया आपका, इमेज। वेरी गुड। तो इमेज कहां बनी आपकी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। कैसी इमेज बनी आपकी, इन्वर्टेड। कैसी बनी, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। इमेज कैसी बनी आपके, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। और इमेज कैसी बनी आपकी, रियल। कैसी बनी, रियल इमेज। ठीक है, दोनों बना लीजिए। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी,
ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। नोट डाउन कर लो फटाफट। तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहला रूल क्या है आपका, इफ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका इसके बीच में। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट का अपन बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट सपोज मैंने ये बनाया, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, कोई भी एक एरो है, क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है। तो लाइट मेरी यहां से निकली एक पैरेलल गई और पैरेलल होने के बाद कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी ये फोकस से आएगी। कहाँ से पास होगी फोकस से। ठीक है, ये हो गया पहला इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा लाइन था कि अगर फोकस से पास होगी तो कहाँ वापस जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो इमेज कहाँ बनी आपकी एट सी और सेम साइज की बनी। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी आपकी, इमेज इज एट सी। कैसी बनी इन्वर्टेड इमेज, कैसी बनी इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी इमेज। और कैसी इमेज है आपकी सेम साइज, कैसी इमेज है सेम साइज। नोट डाउन करो इसको भी। ठीक है, अब इसके बाद वाली कंडीशन क्या होंगी, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। कहां पे रखा है हमने, बिटवीन सी एंड एफ। ये है आपका P, ये है आपका F और ये है आपका C। ठीक है, ऑब्जेक्ट का है आपका बिटवीन C एंड F, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या है रूल पहला, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वापस कहां से जाएंगे फोकस से। और दूसरा रूल क्या कहता है, फोकस से पास होंगी तो कहां जाएंगे। ठीक है, थोड़ा रे डायग्राम मतलब फ्री हैंड डायग्राम बनते तो एक सेकेंड को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है आपकी इससे तो फोकस से निकल के कहाँ जाएगी आपकी, इफ फोकस से जाती है और ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं आपके बियॉन्ड सी। और कैसी इमेज है आपकी इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी बनी है आपकी, इमेज इज बियॉन्ड सी। कैसी है, रियल इमेज है सेम साइज नहीं, बड़ी बन गई रियल इमेज। और कैसी इमेज है आपकी इनलार्ज, इनलार्ज मतलब क्या होता है बड़ा। हाँ हाईलाइट इमेज नहीं बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे कैसी इमेज है बड़ी इमेज है। छोटी इमेज है देखो, बड़ी कितनी बनी बड़ी इमेज बनी ना, तो कैसी है इनलार्ज इमेज। और कैसी इमेज है आपकी इन्वर्टेड, ये भी कैसी इमेज है आपकी इन्वर्टेड इमेज। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे इमेज आपकी कैसी बनती है क्लियरली बड़ी। अब हम कहां रखेंगे इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका एफ। वेरी गुड। तो फिफ्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ। कहां पे रखा हमने एफ में। देखिए ये है आपका P, ये क्या है आपका F और ये क्या है आपका C। अब जब ऑब्जेक्ट आपका F पर है, कहां पर F पे, तो वही पहला रूल, पैरेलल जा रही है तो पास कहां से होगी फोकस से। और दूसरा रूल क्या कहता है, इफ आपकी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, कहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास कर रही है तो वापस डिस्ट्रेस उसी पॉइंट पे आएगा, रूल नंबर 3। तो इसी पॉइंट पे क्या होगा वापस। अब ये लाइन कैसी दिख रही है आपको
पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन कभी मीट करती है क्या? नहीं। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन सपोज टू मीट एट इन्फिनिटी। कहाँ पे मिलती है? इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बनी इमेज आपकी? इन्फिनिटी में। ठीक है, आगे समझ में। और लास्ट आपका ऑप्शन है कब? जब इमेज कहाँ होंगी आपकी? व्हेन इमेज इज केप्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। लास्ट कंडीशन कौन सी है? जब आपकी इमेज कहाँ रखेंगे आप? बिटवीन एफ एंड पी। ये है आपका पोल, ये है आपका एफ और ये है आपका सी। तो इमेज कहाँ रखी है मैंने आपकी? ये बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। तो सेम पहला कंडीशन क्या है? इफ लाइट रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो कहाँ जा रही है? रिट्रेस बैक टू पैरेलल। और सी से पास हो रही है, कहाँ से? आपकी सी से, तो उसी डायरेक्शन में क्या होंगी? आपकी पास। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है? अगर लाइट आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है? फोकस से, तो कहाँ जाएगी? आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा क्या है? इफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या होंगे? वापस। ये दोनों कहीं मिल रहे हैं क्या? नहीं। पर आप देखो ध्यान से, ये पैरेलल नहीं है, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा? ऐसा बढ़ते जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा आपका? बढ़ते जाएगा। तो ये कभी मिलने वाले नहीं है। पर ये सपोज टू मीट करेंगे कहाँ पे? ये सपोज टू मीट करेंगे यहाँ कहीं बड़े हो गए, यहाँ कहीं दूर में जाके क्या होंगे? हाँ, बिहाइंड द मिरर। तो ये जो इमेज है ये कैसी है आपकी? इरेक्ट। कैसी इमेज आई? और इसी इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, कैसी इमेज है आपकी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अब इसको समराइज कर लेते हैं अपन फटाफट। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, इसको याद करने का ट्रिक। इसको मिटा दूं इधर वाले को? ठीक है, अब इसको समराइज करते हैं पूरे डायग्राम को। ये है आपका मिरर, ये क्या है आपका? पोल, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? सॉरी, ये आपका फोकल लेंथ और ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो इसको याद करने का, सबसे पहली इमेज कहाँ होंगी हमारी? इन्फिनिटी में। तो इमेज इन्फिनिटी में है। देखो अपने को 4 पॉइंट याद करना। इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ और एफ के आगे। ठीक है, तो देखो अपने को इमेज इन्फिनिटी में है तो आपकी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में, तो इमेज कहाँ बनेगी? एफ पे। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी आपके? एफ पे। बिटवीन सी और इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ से एक स्टेप आगे। अपन यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़े तो यहाँ से क्या आएंगे? तो कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। फिर अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़े, कहाँ पर है अपन? सी पे। तो अपन फिर यहाँ से इमेज कहाँ आएंगे? एक स्टेप आगे, तो बियॉन्ड सी। फिर अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ जाएंगे आपकी? बियॉन्ड सी एंड एफ। फिर अपन एक स्टेप आगे आते हैं एफ में, तो इमेज कहाँ जाएंगे आपकी? इन्फिनिटी। फिर अपन एक स्टेप आगे जाते हैं तो इमेज आपकी अब कहाँ पहुँच जाती है? बाहर। तो इसको याद करना नहीं है। अगर आपकी इन्फिनिटी में है तो फोकस में, इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इन दोनों के बीच में। सी पे है तो इमेज सी पर है। याद क्या करना? सी पे है तो सी पे, बस। फिर इसके एक आगे जाओ तो इससे एक पीछे जाओ, इससे फिर आगे जाओ तो इससे एक पीछे। और जब एफ और पी के बीच में आ जाते तो इमेज कहाँ आती है आपकी? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्केव मिरर का हमने पढ़ा। कॉन्केव मिरर में मैक्सिमम कंडीशन में इमेज कैसी बनी आपकी? रियल बनी। और कैसी बनी? इन्वर्टेड। और कैसी बनी? इनलार्ज भी बनी। तो कॉन्केव मिरर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको इमेज रियल चाहिए, जहाँ पे हमको इमेज कैसे चाहिए? रियल चाहिए और बड़ी चाहिए। तो कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको? टॉर्च। कहाँ यूज़ करते हैं? टॉर्च में। सर्च लाइट, सर्च डेंटिस्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट के पास यूज़ करते हैं। और आपके कार के हेडलाइट, कार और बाइक की क्या? हेडलाइट। ये सब जगह पे हम किसकी यूज़ करते हैं? आपका कॉन्केव मिरर की लाइट, हम ये कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। ठीक है, लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होगी हमारी। हमने टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ ली, हमने टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ लिए, हमने R = 2F वाला एक रिलेशन पढ़ा, और इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, उसमें हमने कौन सा पढ़ लिया? हाँ, और 4 लॉस हमने पढ़े। कॉन्केव मिरर पढ़ लिया, कॉन्वेक्स बचा है। कॉन्वेक्स होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? आपका मिरर फॉर्मूला, नहीं मिरर फॉर्मूला के
न्यूमेरिकल से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जरूर दिखेगा जिसमें हम आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे और 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने की, 2 से 3 लेक्चर में। थैंक यू।